नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जोर ज़बरदस्त से लगे हुए हैं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो, हमारी रिजल्ट अच्छा हो, अपने माँ बाप की नाम रोशन किया जाए। चलिए इस वीडियो को, इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट किए करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे दर्पण। दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े थे कल। गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उनके प्रकार। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार था, अवतल उत्तल। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, इसको हम आज डिफाइंड करेंगे। चलिए लिखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित भिन्न पद। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। देखिए गोलीय दर्पण के संबंधित विभिन्न पद। पहले जो होता है वक्रता केंद्र क्या होता है, यहाँ पर समझिए बातों को। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र समझिए। पहले एक गोलीय दर्पण बनाइए, गोलीय दर्पण बनाइए पहले। गोलीय देखिए गोलीय दर्पण हो गया। अभी इतना एथी नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए गोलीय दर्पण। इसको आधा रंग दीजिए पहले। यहाँ पर रंग दिए लोग हम लोग। ई हो गया एम डैश, जो हो गया ए अवतल दर्पण हो गया। दर्पण इस एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। देखिए इसे लिख दे रहे हैं ब्लैक मार्कर से। देखिए इसके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींच दिए। जो इसके बीच में जो होगा, जिसे सेंटर कहते हैं, यानी इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। और जो ई है, ई किरणजन है, एक्स अक्ष को इंगित करता है। जो इस तरह किरण होता है वो वाई, तो हाई वाई होता है, हाई एक्स होता है। तो इसी तरह हाई जो किरण है एक्स अक्ष को निर्मित करता है, एक्स अक्ष, यानी इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसको देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये हो गया दर्पण। देखिए ई जन है यहाँ पर जो मिल रहा है, इसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे पी से हो गया। इसी को हम समझेंगे, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और जो होगा उसको समझा जाएगा। देखिए जो, और चलिए पहले लिखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। यहाँ पर लिखिए वक्रता केंद्र, समझिए वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस दर्पण के वक्रता केंद्र को, जो दर्पण के गोलीय दर्पण जो है, पहले बताए थे गोलीय दर्पण जिस खोखले का गोलीय दर्पण जो खोखला गोला का भाग होता है, उस दर्पण के वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र से उस दर्पण के उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वही गोला है, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे लिखिए गोलीय दर्पण, लिखिएगा कापी में। गोलीय दर्पण जिस खोखले
गोला का एक भाग होता है तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये जो है गोला है, इसमें जो ये बीच वाला सेंटर है उसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे, आगे हम समझेंगे ध्रुव क्या होता है। यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। लिखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। जिसमें अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र केंद्र के सामने होता है, ये बात याद रखिए। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र केंद्र के पीछे होता है। चलिए हम लोग अब ध्रुव को पढ़ेंगे। ध्रुव को क्या होता है, ध्रुव को हम समझेंगे। देखिए ध्रुव क्या है। ध्रुव यानी पी। ध्रुव देखिए यहाँ पर ध्रुव क्या है। ध्रुव गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जो होता है गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण है जो है मुख अक्ष, ये है मुख अक्ष। मुख अक्ष लाइन सीधे गई है एक्स किरण। और जो यहाँ पर पी होता है ज्यामितीय आकृति है, मैंने कोई आकृति है उसको ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर जो रेखा आ रही है यहाँ पर मिलती है, वहाँ पर दर्पण पर, उसी को ध्रुव कहा जाता है। चलिए लिखिए गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, देखिए गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। बहुत आसान है, ये सब आप लोग याद कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग को पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़ें, आपका दोस्त भी पढ़े, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए ध्रुव को, देखिए ध्रुव को जो होता है पी से सूचित किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। दूसरे शब्द में दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। जो है मध्य बिंदु है 1, 2, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे मुख अक्ष क्या होता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे मुख अक्ष। मुख अक्ष जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए इसको जो मुख अक्ष क्या होता है, इसको देखिए मुख अक्ष क्या होता है। यहाँ पर समझिए मुख अक्ष क्या होता है, इसको समझिए। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के
को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। देखिए इसके यहाँ पर समझ, दर्पण के ध्रुव और कर्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, देखिए हई दर्पण का ध्रुव है, हई वक्रता केंद्र, आज जन हई रेखा मिल रही है, हई ये रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसी को मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष इसे कह रहा है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता है, दर्पण का ध्रुव अब वक्रता केंद्र को मिलाने वाली है रेखा जन मिला रही है, है केंद्र है ध्रुव है, यहाँ पे जन रेखा खिंचा रहा है, यही मुख्य अक्ष है। तो कह रहा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर लिखिएगा दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसे मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। यहाँ पर समझिए दर्पण का द्वारक जो होता है क्या होता है, दर्पण का द्वारक, उसके बाद वक्रता त्रिज्या। देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, यहाँ पर समझिए, देखिएगा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, देखिए समझिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिएगा दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण जितनी चौड़ाई पर है मानिए 2 मीटर पर है चौड़ा, इसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। लिखिएगा दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण जितना है, देखिए मैंने ई दर्पण बना दी, अवतल दर्पण जितना 2 मीटर चौड़ा है, इसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। कह रहा है दर्पण की चौड़ाई दर्पण का जितना चौड़ा होगा उतना बड़ा द्वारक बनेगा। हो गया, यहाँ पर समझेंगे हम लोग वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र समझिए, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या अलग है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है। लिखिएगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पर दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा है। देखिए यहाँ पर समझिए, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देखिए है जो है बनाए थे, है दर्पण है, समझिए ये दर्पण है, केंद्र है, ध्रुव पी है, मुख्य अक्ष है, दर्पण है। जन यहाँ से यहाँ तक है, ये वक्रता त्रिज्या है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। इसका आधा है, कोई भी है, देखिए यहाँ पर गोला बनता है, यहाँ पर है जो है आधा जो होता है, इसको त्रिज्या कहा जाता है।
त्रिज्या इसको कहा जाता है यहाँ पर। ये पूरा जो हो जाएगा, ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो गोला में पूरा एक लाइन खींच दिया जाता है, इसे व्यास कहा जाता है, इसे व्यास कहते हैं हम लोग। इसीलिए जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा उसे वक्रता त्रिज्या आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर लिख देंगे, आर से सूचित किया जाता है, आर लिख, आर से सूचित किया, आर से यहाँ है केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता के त्रिज्या कहा जाता है। लिखिए यहाँ पर यही बात, एक बात घुमा फिरा के एक ही कह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखिए, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोले की वक्रता, गोले की त्रिज्या को समझिए, वक्रता केंद्र, देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग होता है, तो गोले की त्रिज्या को, तो गोले की त्रिज्या को समझिए, तो गोले की त्रिज्या को, तो गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। समझिए, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, तो गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए दूसरे शब्द में दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होता है, ये दर्पण, दूसरे शब्द में दर्पण के ध्रुव वक्रता तक केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। बड़ा वाला आर से लिखिए, चाहे छोटा वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बड़ा वाला आर लिख लीजिए, बड़ा वाला आर हो गया। अब हम ऑर्थो दर्पण का मुख्य फोकस, अब हम फोकस दूरी को हम लोग कल समझेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में।